सबसे पहले आपने आ जाना है स्केच के ऊपर। जैसे ही मैंने स्केच को क्लिक किया तो ये मेरे से प्लेन मांग रही है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हम लोगों ने जब काम स्टार्ट करना है तो ऐसे ही हवा में नहीं स्टार्ट कर देना। हमने या तो किसी प्लेन पे काम करना है या किसी फेस के ऊपर काम करना है। तो काम को स्टार्ट करने के लिए, स्केच को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ अपना। जैसे ही मैंने प्लेन सेलेक्ट किया वो नॉर्मल टू व्यू हो गया, मेरे बिल्कुल सामने आ गया कि यहाँ पे काम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप देखें ये लाइन की कमांड है। अब एक जो बिगिनर है वो लाइन कैसे लगाएगा और एक प्रोफेशनल लाइन कैसे लगाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। बिगिनर क्या करेगा, लाइन कमांड ले लेगा, यहाँ से लाइन लगाएगा, इधर तक छोड़ेगा इसको, फिर डायमेंशन की कमांड लेगा और ये डायमेंशन लेके यहाँ पे क्लिक करेगा, फिर इसको एक डायमेंशन दे देगा। मैंने 100 डायमेंशन दे दी इसको। लेकिन जब एक प्रोफेशनल लाइन लगाएगा तो वो कैसे लगाएगा वो देखें आप। मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये मैंने लाइन कमांड ले ली, लाइन लगाई, इधर आ जाएं आप लोग। ये देखें, जैसे ही मैं कमांड से निकला हूँ, लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, ये लाइन की डायमेंशन आ गई मेरे पास ये पैरामीटर्स के अंदर। यहाँ पे मैं डायमेंशन दे दूंगा 100, बजाय इसके कि मैं यहाँ से कर्सर को मूव करूँ स्केच कमांड के, सॉरी डायमेंशन के ऊपर जाऊँ, वहाँ से डायमेंशन की कमांड सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे इसको डायमेंशन लगा के फिर मैं डायमेंशन एडिट करूँ। मैं ये करूँगा कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे पैरामीटर्स के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पे इसकी डायमेंशन को एडिट कर दूँगा और ये इसका एंगल है। अच्छा, अब देखें, जब मैंने लाइन लगाई तो लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल लगी है और यहाँ पे एक रिलेशन ऐड कर दिया है हॉरिजॉन्टल का। अब अगर मैं यहाँ से पैरामीटर से इसका एंगल चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं एंगल भी चेंज कर सकता हूँ, तो इस रिलेशन की वजह से मेरा एंगल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये रिलेशन डिलीट करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसको लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ये एंगल मैं इसका एडिट करता हूँ। मैं कहता हूँ 30 डिग्री पे लग जाएगी। ये देखें लाइन मेरी 30 डिग्री पे चली गई है। अगर तो वो रिलेशन लगा होता हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला तो मेरी लाइन ने एंगल पे जाना ही नहीं था, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसने उसको वहाँ पे कॉन्स्टेंट कर दिया था कि तुमने हॉरिजॉन्टल ही रहना है, वर्टिकल नहीं जाना। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी डायमेंशन मजीद एडिट करके लेंथ चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये थी हमारी लाइन की कमांड। अब लाइन की कमांड के अंदर हमारे पास मजीद ऑप्शंस भी हैं। मजीद ऑप्शन ये है कि इसमें एक सेंटर लाइन भी पड़ी हुई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि लाइन ये भी वही है लेकिन लगेगी सेंटर लाइन के तौर पर, और सेंटर लाइन आपकी यूज़ होगी किसी चीज़ को मिरर करने में या कुछ रेफरेंसेस लेने में। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेंटर लाइन है इसका एक्सट्रूजन के अंदर मेन कोई उस तरह से किरदार नहीं है कि अगर ये कहीं इंटरसेक्ट हो गई या क्रॉस होगी तो पार्ट आपका एक्सट्रूड नहीं होगा। इसको एक कंस्ट्रक्शन लाइन के तौर पर लेता है सेंटर लाइन को। ये जस्ट आपके रेफरेंसेस के लिए है। इसकी भी उसी तरह से डायमेंशन आती हैं जिस तरह से मैंने लाइन की बताई हैं। ये देखें, इसकी डायमेंशन आ गई है, इसका एंगल आ गया 270 डिग्री। अच्छा, इसका एंगल 90 डिग्री क्यों नहीं आया, 270 डिग्री क्यों आया? तो इसकी वजह ये है कि ये लाइन मैंने यहाँ से लगानी स्टार्ट की थी ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका एंगल 270 डिग्री की उसने शो किया। अगर यही लाइन मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगाता तो इसका एंगल वो 90 डिग्री शो करता सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल, मैं पहले ये लाइंस डिलीट कर लूँ फिर रेक्टेंगल की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने रेक्टेंगल लगा दी। इसका भी तरीका वही है, यहाँ से आपने डायमेंशन लेनी है और डायमेंशन कर देना है। ये स्पीड शायद मेरी थोड़ी ज़्यादा लग रही हो आपको, लेकिन समझाने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इस वजह से स्पीड मुझे ऐसी रखनी पड़ रही है। देखिए, ये मैंने डायमेंशंस लगा दी हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ और ये मैंने रेक्टेंगल उठाई, ये लगा दी। इधर आ जाए जी, यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लगानी स्टार्ट की है यूँ। अब देखें, इसका स्टार्ट पॉइंट x0 y0, ये वाला पॉइंट है जी स्टार्ट पॉइंट, x0 y0 यहाँ पे शो कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, x0 y 36.41, ये x0 इधर ही है, y में ये उठ के यहाँ पे आ गया 36.41। इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ। ये देखें, आपकी रेक्टेंगल की हाइट बढ़ गई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, 77.35, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, x0 y 50।
अब इस पॉइंट पे आ गया वो x77.35 और y50 हाइट उसने यही रखी है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है। तो मैं इस 77 वाली डायमेंशन को एडिट कर लेता हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है जी, y50 ही रहेगा। अब वो वापस आया है जी, x100 हमने कर दिया था ऑलरेडी, ये डायमेंशन मैंने चेंज कर दी 100 वाली, तो ये वाली डायमेंशन 100 होगी। इस पॉइंट पर उसने आना है, तो x100, ये मेरा x100 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला 100 है, और y0, y देखें ये लाइन बिल्कुल यूसीएस के ऊपर है, तो ऊपर तो नहीं है या नीचे तो नहीं है, तो y बिल्कुल मेरा 0 ही बनेगा। तो आप दो तरह से डायमेंशन कर सकते हैं पार्ट को, एक तो ये स्मार्ट डायमेंशन की कमांड से यहाँ से डायमेंशन लेके कर सकते हैं, दूसरा आपके इसके पैरामीटर्स चेंज करके थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उसकी डायमेंशन एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से सारी चीज़ें, जितने भी स्केच हैं हमारे दो ही तरीके हैं बेसिकली इसको डायमेंशन करने के, स्केच बनाने के, तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल यही है कि आप कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आएँ, पैरामीटर्स के ऊपर आएँ और पैरामीटर्स चेंज करें इसके।